अच्छा यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोग को स्क्रीन विजिबल है। अब ये वाली नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अपने प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर अपने शेड्यूल को स्टोर करना है। अभी तक आपने जितने भी एरेज बनाए थे वो स्ट्रिंग टाइप के नहीं थे, इंटीजर टाइप के थे। यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल है अब वो आती है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को खाली लेना है, इसमें कोई भी इंटीजर टाइप का काम नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर और इस टाइप का एक शेड्यूल बना के सेव कर देना है, ठीक है। तो आपके पास मर्जी है, ये हार्ड कोडेड नहीं होंगी चीज़ें, ये आपके पास 2 डायमेंशन के अंदर या तो इनपुट लेके काम करें या फिर डायरेक्टली इसको शेड्यूल करें। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये इनपुट लेके होगा यूजर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ जाता है, सपोज यू हैव द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इन 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें 2 डायमेंशंस एरे के अंदर मल्टीप्लिकेशंस करते हैं एरे की, हमने कहा था, ठीक है। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर 1 को 4 से, फिर 1 को 7 से, फिर 1 को 10 से। ये तो बहुत ही ईजी है। आपने 2 डायमेंशंस एरे के अंदर या किसी भी एरे में 2D एरे को मल्टीप्लाई किया होगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वही लॉजिक है सेम। Write a program that will calculate its product and final resultant matrix। इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगा। राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप या चाहें तो यही वाली वैल्यू यूज़ कर लें, आप चाहें तो अपनी वैल्यूज़ यूजर से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। यू कैन यूज़ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लाइक दिस एज वेल, बट कोशिश करिएगा हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हों, रिजल्ट हार्ड कोडेड ना बना दें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। हमें इसके डायगोनल का सम जो है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास अगर हम लेफ्ट टू राइट डायगोनल की बात करते हैं तो आपके पास 1, 5 और 9 आता है। इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 15। इसी तरह अगर राइट टू लेफ्ट डायगोनल की बात करते हैं तो आपके पास आएगा 3, 5 और 9। सो देयर एब्सोल्यूट 15 माइनस 17, तो क्या हो जाएगा 2। बट यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फंक्शन क्या करता है आपके पास, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है तो उसको प्रोवाइड क्या चेंज करता है पॉजिटिव वैल्यू में। प्रोवाइड सी शार्प कोड। और अच्छा यहाँ पे सी शार्प लिखा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे आपने अपने पास पाइथन पे काम कर रहे हैं, हम सी शार्प अब नहीं पढ़ रहे। यू हैव टू डू इट ऑन पाइथन, ठीक है। कोड जो भी आपके पास है फंक्शनल डायगोनल का वो बनाना है। इट मस्ट रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट डायगोनल फंक्शन। डायगोनल डिफरेंस टेक द फॉलोइंग पैरामीटर। ARR का कोई एरे होगा जो कि 2D एरे ऑफ इंटीजर को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होगा आपके पास कि जब भी आप ये वाला इस तरह का काम करें ना, सबसे पहले आप इंडेक्सिंग वाइज से लूप की चलें, ठीक है। लाइक अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये 3x3 का है फिलहाल, आप 4x4 का भी ले सकते हैं, 5x5 का भी ले सकते हैं। आपने सिंपल डायगोनल में हम करते क्या हैं, वो पोजीशन चेक करते हैं जो सेम हो, लाइक 0,0, 1,1, 2,2, 3,3। इस टाइप की जो पोजीशंस होंगी वो हमेशा आपकी डायगोनल्स पे लाई कर रही होंगी, ठीक है। तो जब आप लूप के अंदर इफ की कंडीशन पास कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि डायगोनल्स की जो पोजीशंस है वो सेम वाली उठें। डिफरेंट पोजीशंस का मुझे काम नहीं है, डिफरेंट पोजीशन की मुझे नीड नहीं है, तो उन पोजीशंस को मैं गेट ना करूँ यहाँ पे, ठीक है। लैब एक्सरसाइज के क्वेश्चन वन कौन सा लैब एक्सरसाइज का, आज वाली या प्रीवियस लैब की बात कर रहे हैं, क्या आ रही डेविएशन बताएं। नीचे दोबारा खोलती हूँ मैं क्वेश्चन वन। मिस इसमें हो ये हाँ रहा है कि जो स्पेसेस है ना वो बिल्कुल। लूप के हिसाब से एक एक करके स्पेस आ रही है। तो जो हम्म पहला वाला टेबल है ना उसमें हम्म वो मतलब वो जो इसकी ऐसी शेप नहीं आ रही रेक्टेंगल शेप, लेकिन इतना हो रहा है कि पहला टेबल जो है ना एक लाइन में आ रहा है और फिर दूसरा थोड़ा एक लाइन में आ रहा है और फिर इस तरह हिसाब से चल रहा है, लेकिन स्पेसिंग में बस थोड़ा सा देखिए फर्क आ रहा है जिस स्पेसिंग के तरह का लिए आपको। स्पेसिंग जो है ना इतनी ज़्यादा, अगर आपको स्पेसिंग देनी है आप ये कहेंगे इतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं आ रही है, जी मतलब अपने से टैब इक्वल स्पेसिंग नहीं आ रही। कोई ये मसला जो नहीं है। ऊपर हाँ पहली हाँ लाइन है ना 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल। 7 8 9 तक इनमें इनमें ऐसी बात है क्योंकि सिंगल हाँ डिजिट से सारे हैं तो ये थोड़ी वो डेफिनेटली छोटी होगी। स्पेस में आ रही हाँ है हाँ बिल्कुल। और जो अगली लाइन से है उसमें स्पेसेस हाँ बढ़ रही हैं, ये हो रहा है।
बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पास से डिजिट ज़्यादा है, और दूसरा ये कि आप चाहें तो इक्वली टैप की एक दफ़ा प्रेस कर दें जब भी आप स्पेस करें, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। आप खाली स्पेस बार प्रेस कर रहे हो, मे बी पॉसिबल, यही है शहीर, नहीं मिस, वो टैप मिस हो कर ही रहे आ रहा है हैं। कि स्पेसेस सब में सब सारे डिजिट्स के बीच में इक्वल आ रही हैं, लेकिन क्योंकि डबल डिजिट्स हो रहे हैं अपनी लाइन से, तो इस हाँ, वजह तो वो से वो कोई जो इशू नहीं एंड। है, वो मसला नहीं है। ओके यहाँ ओके पे मिस, भी बस यही ऐसे, पूछ रहा था। हाँ, यहाँ पे भी देखें ना, यहाँ पे भी सीक्वेंस चलते चलते आउट हो गई, तो डजेंट मैटर, सीक्वेंस मैटर नहीं है, आपके पास आउटपुट मैटर करता है। आउटपुट ठीक होना चाहिए, वो मैं एडजस्ट कर लूँगी, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। अ लोकल जू वांट्स टू कीप ट्रैक हाउ many pounds of food of each of its three monkey eat each day during a typical week। ठीक है, आपके पास एक मंकी है जिसके पास अपने उससे कुछ फूड्स हैं जो कि पाउंड्स में हैं, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन 2 डायमेंशन एरे, ठीक है, 3/7 एरे, यानी कि 3 रॉज एंड 7 कॉलम्स आपके पास यहाँ पे होंगे। इट मीन्स दैट कि आपके पास 3 मंकी है, 3 रॉज है, और 7 डेज ऑफ अ वीक। तो आपके पास 7 डेज ऑफ अ वीक के लिए हिसाब से 7 आपको कॉलम्स बता दी है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना होगा। फर्स्ट यू लेट द यूजर इनपुट द डेटा फ्रॉम ईच मंकी, देन इट शुड क्रिएट अ रिपोर्ट दैट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: एवरेज अमाउंट ऑफ फूड, इवन जो भी आपके पास है, द लीस्ट अमाउंट ऑफ फूड एंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, ये तीन आपने मालूम करना है, एवरेज का, लीस्ट का और ग्रेटेस्ट का। ये तीन फॉर्मूले आपने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के अंदर आपने क्या करना है, एक एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है, दैट कैलकुलेट्स द स्कोर। ठीक है, आपके पास कोई जो भी है उसका स्कोर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास के अंदर कोई भी स्कोर हो सकता है, लाइक किसी भी चीज़ का, लाइक उनके टेस्ट का या फिर उनके रिजल्ट का, जो भी स्कोर आपने डाउनलोड करना हो वो डाउनलोड आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टोटल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास, सपोज द स्कोर आर स्टोर्ड इन 3 डायमेंशन। ठीक है, आपके पास स्कोर जो है यहाँ पे 3 डायमेंशन एरे के अंदर लाई कर रहे हैं। अब तक जितना भी काम किया था वो 2 डायमेंशन एरे के अंदर था, अब जो काम कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन एरे के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन होगा वो 3 डायमेंशन एरे पे लाई कर रहा होगा। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ स्कोर रेफर टू अ स्टूडेंट, द सेकेंड रेफर्स टू एन एग्जाम, एंड थर्ड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट जो है एग्जाम का पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना ये है कि इन तीनों में से आपके पास कौन सी चीज़ें आप किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं। एरे होगा एक ही 3 डायमेंशन का, उन तीनों की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी गई। सपोज देयर आर 7 स्टूडेंट्स, 5 एग्जाम, एंड ईच स्टूडेंट हैज़ 2 पार्ट्स। ठीक है, द मल्टीपल चॉइस पार्ट लाइक समथिंग, एंड द प्रोग्रामिंग पार्ट 2 हो गए। लाइक यहाँ पे इस तरह से स्कोर, सो द स्कोर्स, यानी स्कोर का जो एरे है वो i, j, 0 की कंडीशन पे आपके पास लाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद रिप्रेजेंट द स्कोर ऑन अ टॉप मल्टीपल चॉइस पार्ट ऑफ द ith पोजीशन। ठीक है, और जे यानी आई और जे की पोजीशन तक, यानी लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ जे, जिस तरह से हमने प्लेयर नेम बनाए थे उसी तरीके से इसको भी हम अपने पास बना के काम कर रहे होंगे। आई की पोजीशन क्या है, जे की पोजीशन तक आपका दोनों लूप चल जाए, और के अंदर हम डेटा को दिखा रहे हो, अभी वाला हमने किया था। योर एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले टोटल स्कोर ऑफ ऑल एग्जाम कलेक्टिवली ऑफ ईच स्टूडेंट। डेफिनेटली ये लाइन थोड़ी बड़ी है। क्वेश्चन 4 के अंदर इनपुट आपने नहीं लेना, आप ये इसी मिस वाली क्वेश्चन हेल्प को नंबर यूज 6 करें। दोबारा समझा दें। देखिए, क्वेश्चन 6 के अंदर आपने करना ये है कि आपके पास एक आपने 3 डायमेंशन एरे लेने हैं। 3 डायमेंशन एरे के अंदर आपके पास 7 रॉज है, 5 कॉलम है, एंड 2 उसके अंदर जो है आपके पास थर्ड इंडेक्स होगा। ठीक है, जेड इंडेक्स जो हम कह रहे होते हैं। ठीक है, सो 2 लेने हैं आपने पार्ट्स। अब उसमें करना क्या है आपको कि आपके पास पहले पार्ट के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स के नाम या स्टूडेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो करनी होंगी। सेकेंड इंडेक्स में आपके पास जो है जो भी आपके पास उनके एग्जाम्स 5 हैं। ठीक है, लाइक 5 कोर्सेज है तो 5 एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके नाम आ जाएं। ठीक है, और लास्ट वाले पार्ट में जो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, लाइक पार्ट 1 अलग है, पार्ट 2 अलग है। ठीक है, तो आप उसको लेंगे। ठीक है, लाइक पार्ट 1 ऑफ दिस स्टूडेंट दिस, पार्ट 2 ऑफ दिस स्टूडेंट इज दिस। ठीक है, ये करना है। इसके अलावा इसके अंदर आपने जो मेन पर्पज है आपका वो करना क्या है, टोटल स्कोर जो भी एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट उसके मार्क्स को कैलकुलेट करना है इन शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे शो करेंगे।
ठीक है, ये आपका कलेक्टिवली टास्क है पार्ट 3 का। अच्छा, लैब आपके पास आज का दिन है हमारे पास, आज मंडे है, आप ये लैब वेडनेसडे की रात तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, क्योंकि 2 डायमेंशन एरे है, पाइथन पे आपका फर्स्ट टाइम है, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। क्वेश्चन 3 दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन 3 तो बहुत आसान है, इसमें आपको खाली 2 डायमेंशंस लेनी है एरे की। ठीक है, 2 एरे बनाने हैं और उन 2 एरे के अंदर से मल्टीप्लीकेशन करनी है, सिंपल। अब आपकी मर्जी है, आप इन्हीं वैल्यूज को लेकर मल्टीप्लाई करें, ये अलग अलग वैल्यूज को लेकर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2D मल्टीप्लीकेशन है ये, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 2 डायमेंशन एरे की 2D मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं, बस आपने 2D मल्टीप्लीकेशन ही करनी है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, नीचे आ जाए अब। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आपके पास जितनी भी हैं, इसको करने के टाइम पास वेडनेसडे रात को 12 बजे तक का होगा। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ हमने कही थी, वो थी आपकी फाइलिंग का टॉपिक। ठीक है, फाइलिंग का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये वाली मीटिंग को मैं एंड कर देती हूँ, कि वाली मीटिंग वैसे ही 1 मिनट बाद, 2 मिनट है ऑलमोस्ट उसको एंड होने में। न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हम अपने पास फाइलिंग का काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा।